क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। एक तो ये नंबर हो गया और दूसरा नंबर है आपके पास में 7 इंटू में, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा नंबर है 7 इंटू में 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इन दोनों नंबर्स को हमें शो करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अब कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि फर्दर जिनके आप फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि वो नंबर जो है या तो उनका दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या तो वो नंबर खुद, जैसे कि 2 3 5 7। ये नंबर्स किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते, इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और कॉम्पोजिट कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 और अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, यानी कि उनके दो फैक्टर्स तो होते ही हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा ही होने चाहिए क्योंकि दो फैक्टर्स तो केवल प्राइम में होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं 2 लिखूं, अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2, तो 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 और 2। 3 के कितने होते हैं? 1 और 3। ठीक है, 5 के कितने होते हैं? 1 और 5। ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। ये है प्राइम नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने लिखा 6। अब 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 2 3 और 6। इसके तो 4 फैक्टर्स हैं। मान लो मैंने लिखा 8, इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 4 8। इसके भी 4 फैक्टर्स हैं। मैंने लिखा 4 1 2 4, इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो यानी कि ये अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हैं। तो ये नंबर्स क्या हो गए? ये हो गए कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। कॉम्पोजिट नंबर शो करने के लिए हमें ये बताना है कि इनके जो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। तो वो हम कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो क्योंकि इसमें प्लस का साइन है तो हम इस तरह से तो शो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले कॉमन ले लेंगे। 13 बाहर ले लिया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13 की जगह भी 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई, मल्टीप्लाई 13 कॉमन आ गया, 7 मल्टीप्लाई 1 हो गया। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से हमने 13 ले लिया तो हमारे पास में 1 आ गया। अब ये क्या है? 7 मल्टीप्लाई 7 77 प्लस 1 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 77 प्लस 1 78 मल्टीप्लाई 13। अब हमारे पास में यहाँ पर दो नंबर्स हैं 78 और 13, दो फैक्टर्स तो ये है ही, और हर नंबर का 1 हमेशा एक फैक्टर होता ही है। अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू में, लेकिन हम ये शो कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जो टोटल जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उस वैल्यू के एक्चुअली में फैक्टर्स यही हैं आपके पास। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें और आंसर लिख दें तो वो उसकी वैल्यू हो गई, लेकिन अगर हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, फैक्टर्स में लिखा हुआ है, तो आपके सामने कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं, 1 है, 13 है और 78 है। अब 78 क्या है? 78 इवन नंबर है, तो ये फर्दर आपका एक कंपोजिट नंबर है, या इसे हम और फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मान लो मैं इवन नंबर है, इसे मैं 2 से डिवाइड करके फर्दर से स्प्लिट कर दूं तो ये आपके सामने और भी ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे। तो मैं इसे मान लीजिए लिख देती हूँ, 2 से डिवाइड करके लिख देती हूँ, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 2 9 ज़ा 18 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट। अब दूसरे के लिए करते हैं। जो दूसरा वाला आपका नंबर जो गिवन है, इसमें इसके पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 और ये 1 प्लस 1। अब मैं इसे
मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 को तो मैंने बाहर रखा ही रखा है, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 6, 6 4 24, 24 और 76 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 8, 4 4 16, 2 2 4 और 4 2 8, 8 0, ये हो गया 1008 आ गया आपके पास में, 1008 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 1009 आपके पास में आ गया। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, अब ऑलरेडी दो फैक्टर्स आपके पास हैं, आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसे इस तरह से लिखते हो तो मोर देन 3 फैक्टर्स आपके पास है। मोर देन 3 फैक्टर्स का मतलब है कि नंबर जो है वो कंपोजिट है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सिमिलर बात है, मोर देन 2 फैक्टर्स, more than 2 factors, so it is composite. Question number 7, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक सर्कुलर पाथ है, आपको एक सर्कुलर पाथ गिवन है, इस पे दो अलग अलग लोग एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए वो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है। एक की स्पीड कितनी है 18, वो एक जो है वो पूरे सर्कुलर पाथ को 18 मिनट्स में कवर करता है और दूसरा 12 मिनट्स में कवर करता है। तो हम कैसे बताएंगे कि वो कितनी देर बाद आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि जब भी आपको कुछ कॉमन फाइंड आउट करना है, कॉमन से आपको जब आपको मिनिमम कोई कॉमन चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आपको मोस्टली एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि सोनिया कितने मिनट्स लेती है, हमने लिखा सोनिया टेक्स टाइम इक्वल टू 18 मिनट्स, ठीक है। रवि टेक्स टाइम 12 मिनट्स, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन एक पॉइंट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर जो कि इन दोनों का ही मल्टीपल हो, दोनों नंबर्स का एक मल्टीपल ऐसा होगा जो कि दोनों का कॉमन होगा। तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसीलिए हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप अलग अलग दोनों के फैक्टर्स निकालोगे। मैंने निकाला 18 का, यहाँ पर ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 से 18 हो गया, फिर 3 से किया, 3 3 से 9 हो गया, 3 1 से 3 हो गया। तो यहाँ पर ये आपके फैक्टर्स कितने आ गए, 18 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। और यहाँ पे हमने 12 का भी कर दिया क्योंकि ये इवन है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 से 12, फिर 2 3 से 6 और 3 1 से 3। तो 12 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब जब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो पावर ज़्यादा होती है वो लेते हैं नंबर की। जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पावर सबसे मिनिमम पावर दोनों के पास कॉमन होती है वो ले लेते हैं। यहाँ पर हम जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक 2 है और यहाँ पर 3 है, इसके पास 2 की पावर 1 है और इसके पास 2 की पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे। यानी कि जिसके पावर ज़्यादा होगी, जो लार्जेस्ट पावर होगी, वो हम अपने पास में ले लेंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास में, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36,
ये आपका एलसीएम आ गया। अब एक और प्रोसेस है, एक और तरीका है जिससे हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम एक ही बार में दोनों नंबर्स को लिख लेंगे, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, एक ही बार में हो गया, ठीक है। अब 9 तो ऑड नंबर है तो वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन 6 इवन है तो 9 को हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब 9 और 3 दोनों ही 3 से डिविजिबल है तो हम दोनों को ही डिवाइड कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये तो 1 है, 1 का तो कोई बात नहीं, एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास में देखो बिल्कुल वही आंसर आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 और 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पर भी हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 यानी कि 36। आंसर जो हमारा आया वो कितना आ गया, 36। मैंने यहाँ पर डायग्राम में लिखा 18 मिनट्स, इसका हो गया 12 मिनट्स। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, ठीक है। ये एक ही पॉइंट से और इस सर्कुलर पाथ को कवर करेंगे और 36 मिनट्स के बाद आपस में दोबारा मिलेंगे। आंसर इसका आ गया हमारे पास 36 मिनट्स। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे।